ओके, यूपीटेट इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे। 2 क्लास उसकी चली थी, अभी भी एक क्लास बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी बची हैं जो कि आज देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना। मैंने आपको बताया था कि इसके आमने सामने की भुजा एक समान होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। इसी तरह BC बराबर होगा AD के और पैरेलल भी होगा AD के, AB बराबर होगा CD के और पैरेलल भी होगा CD के। और एक चीज़ और मैंने आपको कोण के बारे में नहीं बताया था, कोण के बारे में बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, है ना। ठीक, तो देखिए सी, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज आपके कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में जब आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, उसके चारों कोण 90 डिग्री के कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आयत। क्या बन जाता है? आयत, रेक्टेंगल, है ना। लेकिन है वो भी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी उसमें है। अब रेक्टेंगल में आप एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दीजिए, इसकी चारों भुजाएं समान कर दीजिए, जो क्या बन जाएगा? स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। उसमें भी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है ना। मतलब समांतर चतुर्भुज से लेके काइट को छोड़ के और ट्रापेजियम को छोड़ के जितने प्रकार के मैंने अब तक आपको चतुर्भुज बताए हैं, उनके आमने सामने के कोण इक्वल होंगे, है ना। ठीक, और एक चीज, आप एक भुजा पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, है ना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, देखिए एक भुजा ए बी है, इस पे दो कोण बने हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक भुजा BC है, इन पे दो कोण बने हुए, एंगल बी एंगल सी, इनका भी योग 180। एंगल C प्लस एंगल D, इनका भी योग 180। एंगल A प्लस एंगल D, इनका भी योग 180 डिग्री, है ना। मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, है ना। ठीक, एक भुजा पर बने समांतर चतुर्भुज के एक भुजा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना। तो इस पे बेस चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 40 डिग्री का है। एक कोण कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। तो बाकी के कोण पता करिए। तो देखिए, आप देखिए एक कोण 40 डिग्री का है, तो एंगल ए के सामने कौन सा कोण है? एंगल सी। एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको बताया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो A 40 है, A 40 है। B हमको नहीं पता, B वैसे लिख दीजिए। तो B कितना आ गया? 180 माइनस 40, है ना। तो B कितना आ गया? 140 डिग्री। अच्छा, यदि B 140 डिग्री है तो D कितना हो जाएगा? 140, है ना। D कितना हो जाएगा? 100, मतलब B और D दोनों कितने हो जाएंगे? 140, है ना। क्योंकि आमने समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान, एक समान, बराबर, और एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न आपका कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि किसी समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का रेशियो, है ना, अनुपात, एडजेसेंट कोणों का अनुपात कुछ इस प्रकार है। माना उसने बता दिया कि दो कोणों का अनुपात, हमने कोण A कोण B ले लिया है, आप कोई भी दो कोण ले सकते हैं। एडजेसेंट कोण मतलब एक ही भुजा पर बने हुए दो कोणों का अनुपात इसने बताया 4:2 है। 4:2 है, 4:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान बताइए, है ना। देखिए, A के साथ क्या आएगा? 4, लेकिन जब हम अनुपात हटाते हैं तो एक चर लगाते हैं, खाली 4 नहीं लेंगे, एक चर राशि लगाएंगे, हमने x लगाया। B के साथ क्या आएगा? 2, अनुपात हटाया, चर लगाया, 2x लगाया। अब देखिए A और B का योग कितना होगा बताइए। अभी मैंने आपको बताया है
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। एक ही भुजा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ए है 4x हमारा 4x, और बी कितना है 2x है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6, 30 डिग्री। x कितना आ गया, x हमारा आ गया 30 डिग्री, है ना। तो x यदि 30 है तो a कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 4 120 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई 2 60 डिग्री, है ना। a हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30 एंगल a, 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और b कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो a के सामने वाला कोण कौन सा है c, तो a यदि 120 है तो c भी तो 120 होगा, है ना, इज इक्वल टू एंगल c, a c दोनों 120 डिग्री के। b हमारा 60 डिग्री आया, b के सामने का कोण कितना है d है, तो d भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, d भी हमारा 60 डिग्री, क्योंकि आमने समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एक भी भुजा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है 120 डिग्री, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किसी चतुर्भुज, इस बार समांतर चतुर्भुज की बात इसने नहीं की है, इसने कहा है किसी चतुर्भुज, है ना। तो किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का मान वो बता देगा और पूछेगा कि चौथा कोण क्या है। देखिए, इसने बताया कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण, एक 40 डिग्री है, एक 140 डिग्री और एक 60 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री। ए हमने 40 लिया है, बी हमने 140 लिया है, सी हमने 60 लिया है, और डी हमने कितना लिया हमको नहीं पता, है ना, डी हमको नहीं पता। ठीक, तो डी 140 और 60 कितना हो गया 200, 240 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल डी कितना हो जाएगा 360 माइनस 240, है ना। एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब किसी भी चतुर्भुज के यदि 3 कोण दिए गए हैं तो आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री में रख के चौथा कोण पता कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका डायगोनल विकर्ण क्या होगा, है ना। एक वर्ग है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि अपवर्ग की प्रॉपर्टी है, आप ध्यान में लाइए। विकर्ण वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल भी बराबर होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, और जब काटते हैं तो दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, है ना। तो देखिए, स्क्वायर के डायगोनल का सूत्र होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण, है ना, विकर्ण इसका वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू साइड का मतलब भुजा, है ना। तो इसने भुजा है, उसने बताया है कि एक वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, है ना, तो चारों 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका विकर्ण क्या होगा, है ना, √2 इंटू 5, ये आपका सूत्र है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, तो यह आ गया 5√2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो √2 की वैल्यू रख सकते हो 1.414, आप चाहो तो √2 ही रहने दीजिए, ये आंसर के हिसाब से आपका होगा। अगर आंसर √2 में दिया गया होगा तो आप नहीं रखेंगे √2 की वैल्यू, यदि आंसर में दशमलव में दिया गया होगा तो आप √2 की वैल्यू 1.414 रख देंगे। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये सूत्र जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन में जो कि आपका आ रहा है। ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए।